दोस्तों, तीसरे दिन का खेल शुरू होते ही यशस्वी जायसवाल ने आकाशदीप के साथ मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों की खूब धुनाई की और चौकों की बारिश करते हुए इंग्लैंड को बैकफुट पर ला दिया। लेकिन आकाशदीप और जायसवाल का विकेट गिरने के बाद टीम इंडिया लड़खड़ाती हुई नजर आई। तभी रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने तूफान मचाते हुए पूरे मैच को ही पलटकर रख दिया और कराई टीम इंडिया की धमाकेदार वापसी। और अब यह महामुकाबला रोमांचक मोड पर आ चुका है। जी हां, इस वीडियो में हम आपको आज के खेल का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज का अंतिम निर्णायक मैच ओवल के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जा रहा है। इस मैच में टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 234 रन बनाए। फिर जवाब में उतरी इंग्लैंड को प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए 4-4 विकेट लेकर इंग्लैंड को 247 रनों पर ऑल आउट कर दिया। इसके बाद भारतीय टीम की दूसरी पारी शुरू हुई तो यशस्वी जायसवाल ने अपने बल्ले से तूफान मचा दिया। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 75 रन था। यशस्वी जायसवाल 51 रनों की तूफानी पारी खेलकर मैदान पर डटे हुए थे, जबकि आकाशदीप 4 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। दोस्तों, तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो यशस्वी जायसवाल ने आकाशदीप के साथ मिलकर तो तबाही मचा दिया। तीसरे दिन का खेल शुरू होते ही इंग्लैंड के कप्तान ओली पोप ने गेंदबाजी में बदलाव किया और जैकब बेथेल को बॉलिंग करने के लिए बुला लिया। लेकिन आकाशदीप ने ओवर की तीसरी गेंद पर तगड़ा चौका लगाकर दिन की शुरुआत की। फिर चौथी गेंद पर तेजी से दौड़कर 2 रन चुरा लिया। इस तरीके से टीम इंडिया का स्कोर 81 रनों तक पहुंच गया था। अगले ओवर में इंग्लैंड की तरफ से जोश टंग ने शानदार गेंदबाजी करते हुए जायसवाल को खूब परेशान किया और सिर्फ 1 रन ही बनने दिया। इंग्लैंड की तरफ से 21वां ओवर लेकर आए गज हेटकिंसन की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने सिंगल लिया। अब स्ट्राइक आकाशदीप के पास आ चुकी थी। स्ट्राइक पर आते ही आकाश ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोस्तों, आकाशदीप आज जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। अगले ओवर में भी उनका तूफान रुकने का नाम नहीं लिया, जहां पर बैंडबाजी करने के लिए आए इंग्लैंड की तरफ से जोश टंग ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल ने ओवर की तीसरी गेंद पर तगड़ा चौका लगाकर जोश टंग के होश उड़ा दिए। फिर अगले गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक आकाशदीप को दे दिया। आकाशदीप भी कहां रुकने वाले थे, उन्होंने भी अपना पूरा दमखम दिखाते हुए ओवर की अंतिम गेंद को लेग साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। जोशंक का यह ओवर इंग्लैंड के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने अपने इस ओवर में 9 रन लुटा दिए। इस तरीके से 22 ओवर में अब भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 87 रनों तक पहुंच गया था। अगले ओवर में दोनों खिलाड़ियों ने सिंगल और डबल की सहायता से कम चलाया और 4 रन जोड़े। इसी के साथ टीम इंडिया का स्कोर 100 रनों के आंकड़े को पार कर गया था। अगले 2 बार तक दोनों बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं लगा सके। फिर इंग्लैंड की तरफ से 26वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में जोश टंग। उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए आकाशदीप को अपना शिकार बनाने का प्रयास किया। ओवर की दूसरी गेंद आकाशदीप के पैड पर लगी इंग्लैंड की तरफ से अपील की गई, लेकिन गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी और आकाशदीप को इस तरीके से जीवन दान मिल गया। जोश टंग ने अपने इस ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए एक भी रन नहीं खर्च किया। इस तरीके से टीम इंडिया थोड़ी दबाव में आई। लेकिन दोस्तों, इसके बाद आकाशदीप और यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर से अपने बल्लेबाजी करने का अंदाज बदला। 27वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए गज एटकिंसन। यहां पर दोनों खिलाड़ियों ने 2 रन जोड़े। 28वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान ओली ने रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया। साथ ही विकेट की तलाश में बॉलिंग अटैक पर एक बार फिर से जोश टंग को लगाया। लेकिन आकाशदीप ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर इंग्लैंड के सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया और टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। जायसवाल और आकाशदीप ने मिलकर इस ओवर से 6 रन बटोर ली और टीम इंडिया के स्कोर को 113 रनों तक पहुंचा दिया। 29वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान ओली पोप ने जैमी ओवर्टन को आजमाया।
लेकिन वह भी जायसवाल की तूफानी बल्लेबाजी के सामने घुटने टेकते हुए नजर आए और यशस्वी जायसवाल ने ओवर की तीसरी गेंद पर तगड़ा चौका लगाकर इंग्लैंड के इस फैसले को भी गलत साबित कर दिया। जैमी ओवर्टन अपने इस ओवर में 5 रन खर्च करके निराश मन से वापस लौट गए और वह भी विकेट निकालने में कामयाब नहीं हो सके। अगले ओवर में दोनों खिलाड़ियों ने समझदारी के साथ काम लेते हुए सिंगल और डबल की सहायता से कम चलाया, जहां पर गेंदबाजी कर रहे थे जोश टंग। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 3 रन जोड़े और टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। इंग्लैंड की तरफ से 31वां ओवर लेकर आए जैमी ओवर्टन, लेकिन यहां पर भी आकाशदीप और यशस्वी जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों खिलाड़ियों ने इस ओवर में 5 रन जोड़ डाले और टीम इंडिया के स्कोर को पहुंचा दिया 126 रनों तक। इंग्लैंड के कप्तान ओली पोप ने अपने हर गेंदबाज को आजमा लिया था, लेकिन कोई भी गेंदबाज विकेट दिलाने में कामयाब नहीं हो पाया। इसलिए उनके दोस्तों अब आकाशदीप अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच गए थे। 27वें ओवर में जैमी ओवर्टन ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए एक भी रन नहीं बनने दिया, लेकिन 38वें ओवर में ओवर की तीसरी ही गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर आकाशदीप ने तूफानी अर्धशतक ठोककर पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया। उनके टेस्ट करियर का यह पहला अर्धशतक था। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस ऐतिहासिक मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। दोस्तों, आकाशदीप ने अपना अर्धशतक 9 चौकों की सहायता से पूरा किया। 79वें ओवर में जेमी ओवर्टन ने जायसवाल और आकाशदीप को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा और सिर्फ 1 रन ही खर्च किया। 40वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल की सहायता से मिलकर 3 रन जोड़े और अब टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 168 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज मिलकर इंग्लैंड के हर गेंदबाज का डटकर मुकाबला कर रहे थे और उनके सामने इंग्लैंड की सारी रणनीति अब तक फेल होती हुई दिखाई दे रही थी। इंग्लैंड की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए विकेट की तलाश थी। 48वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए जैमी ओवर्टन, लेकिन यहां पर भी आकाशदीप का तूफान रुकने का नाम नहीं लिया। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने जबरदस्त चौका लगा दिया। इसके बाद अंतिम गेंद इंग्लैंड की मिसफील्डिंग की वजह से बाउंड्री को पार कर गई और टीम इंडिया को 4 एक्स्ट्रा रन मिल गए। जैमी ओवर्टन ने अपने इस ओवर में 9 रन लुटा दिए। 42वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान ओली पॉप ने जोश टंग को बॉलिंग अटैक पर लगाया, लेकिन आकाशदीप ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। पहली गेंद पर तो जायसवाल ने सिंगल लेकर स्ट्राइक आकाशदीप को दे दिया और स्ट्राइक पर आते ही उन्होंने दूसरी गेंद को लेग साइड की दिशा में धकेल कर तगड़ा चौका लगाया। इसके बाद 5वीं गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने एकल लिया। इस तरीके से जोशंग के इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 10 रन जोड़ डाले। अब भारतीय टीम का स्कोर था 2 विकेट के नुकसान पर 177 रन। यहां से भारतीय टीम का पक्ष मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा था, जबकि इंग्लैंड की टीम को मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। तभी 43वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए जैमी ओवर्टन की पहली ही गेंद पर आकाशदीप ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। गेंद उनके बल्ले से लगकर हवा में उछली और गस एटकिंसन ने बिना कोई गलती की आसानी से कैच पकड़ लिया। इस तरीके से आकाशदीप की तूफानी पारी का अंत हुआ और वह टीम इंडिया के लिए 12 चौकों की सहायता से 66 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर वापस लौट गए। उन्होंने यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 107 रनों की शानदार साझेदारी की। दोस्तों, एक छोर से टीम इंडिया के 3 विकेट गिर चुके थे, लेकिन यशस्वी जायसवाल अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और अब उनके साथ देने के लिए मैदान पर उतरे खुद भारतीय कप्तान शुभमन गिल। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। शुभमन के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने तगड़ा चौका लगाकर अपना खाता खोला। 40 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 141 रन था। दोस्तों, अब पहला सेशन धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ रहा था। इंग्लैंड की तरफ से 34वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए जोश टंग, उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे यशस्वी जायसवाल। ओवर की तीसरी गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया और 1 रन चुरा लिए। अब स्ट्राइक शुभमन गिल के पास आ चुकी थी। स्ट्राइक पर आते ही शुभमन ने ओवर की चौथी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर 5वीं गेंद पर उन्होंने तेजी से दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। अंतिम गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया। जायसवाल और शुभमन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर
जोशंग के इस ओवर से 8 रन बटोर लिए और टीम इंडिया के स्कोर को 129 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ पहला सेशन खत्म हुआ और लंच ब्रेक का समय हो चुका था। दोस्तों, लंच के बाद जब दिन का दूसरा सेशन शुरू हुआ तो इंग्लैंड के कप्तान ओली पॉप ने गेंदबाजी करने के लिए गस एटकिंसन को भेज दिया और आते ही उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर शुभमन गिल को एलबीडब्ल्यू करके उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। शुभमन गिल 2 चौकों की सहायता से सिर्फ 11 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। इस तरीके से टीम इंडिया का चौथा विकेट गिर गया। दोस्तों, एक छोर से टीम इंडिया के विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन यशस्वी जायसवाल अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए उतरे करुण नायर। दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी आ चुके थे। अब भारतीय टीम का स्कोर था 4 विकेट के नुकसान पर 190 रन। 46वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से जोश टंग ने गेंदबाजी किया, जहां पर जायसवाल और करुण नायर दोनों खिलाड़ियों ने सिर्फ और सिर्फ सिंगल की सहायता से ही काम चलाया और 2 रन जोड़े। 47वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान ओली पॉप ने विकेट की तलाश में बॉलिंग अटैक पर एक बार फिर से गस एटकिंसन को लगाया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे यशस्वी जायसवाल। जायसवाल को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक रन बनाना उनके लिए काफी कठिन हो रहा था। इस ओवर में वह सिर्फ एक सिंगल ही ले सके। अगले ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए जोश टंग आए, लेकिन इस बार यशस्वी जायसवाल ने उनकी जमकर कुटाई कर दिया। ओवर की पहली गेंद को उन्होंने लेग साइड की दिशा में धकेलकर 2 रन चुरा लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। फिर ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ओवर की तीसरी गेंद पर तगड़ा चौका लगाया और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 5वीं गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया। इसी के साथ टीम इंडिया के 200 रन भी पूरे हो गए। यशस्वी जायसवाल ने अकेले जोश टंग के इस ओवर से 7 रन जोड़ लिए। इंग्लैंड की तरफ से 39वां ओवर लेकर आए गस एटकिंसन। ओवर की तीसरी गेंद पर जायसवाल ने सिंगल लेकर स्ट्राइक करुण नायर को दे दिया और जैसे ही स्ट्राइक नायर के पास आई, उन्होंने भी शानदार खेल दिखाते हुए ओवर की चौथी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। अगले ओवर में दोनों खिलाड़ियों ने 4 रन जोड़े। अब भारतीय टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 209 रन था। वहीं यशस्वी जायसवाल अपने शतक के बेहद करीब पहुंच गए थे। 51वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान ओली पॉप ने गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से गस एटकिंसन को बुला लिया। ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए सिर्फ 1 रन की जरूरत थी। अगली गेंद पर उन्होंने एकल चुरा लिया। इसी के साथ यशस्वी जायसवाल ने तूफानी शतक ठोककर इंग्लैंड की टीम में तबाही मचाकर रख दी। उनके टेस्ट करियर का यह 6वां शतक था। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस खास मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। अब स्ट्राइक करुण नायर के पास थी और उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए ओवर की अंतिम गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को 216 रनों तक पहुंचा दिया। शतक पूरा करने के बाद यशस्वी जायसवाल और भी ज्यादा आक्रामक होते चले गए। 22वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए जैमी ओवरटन। ओवर की तीसरी ही गेंद पर जायसवाल ने शानदार चौका लगाकर जैमी ओवरटन के होश उड़ा दिए। इसके अगले ओवर में करुण नायर ने सिंगल और डबल की सहायता 3 रन जोड़ दिए। 54वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान ओली पॉप ने विकेट की तलाश में जैमी ओवरटन को गेंदबाजी करने के लिए भेजा कि चौथी गेंद नायर के बल्ले से लगकर हवा में उछली। हैरी ब्रुक ने कैच पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह पूरी तरीके से फेल होते हुए दिखाई दिए और करुण नायर को जीवन दान मिल गया। 55वें ओवर में ओली पॉप ने रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया। साथ ही गेंदबाजी करने के लिए गस एटकिंसन को भेज दिया, लेकिन करुण नायर ने ओवर की पहली ही गेंद पर तगड़ा चौका लगाकर इंग्लैंड की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। लेकिन इसके बावजूद गस एटकिंसन ने हिम्मत नहीं हरा और इस चौके का बदला लेते हुए तीसरी ही गेंद पर नायर को अपने जाल में फंसाया और उन्हें जैमी स्मिथ के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें पवेलियन भेज दिया। इस तरीके से करुण नायर 3 चौकों की सहायता से सिर्फ 17 रन बनाकर बेहद निराशा मन से वापस लौट गए और टीम इंडिया का 5वां विकेट गिर गया। अब यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे रविंद्र जडेजा। नायर का विकेट गिरने के बाद भी जायसवाल के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को 234 रनों तक पहुंचा दिया।
दोस्तों, जायसवाल आज इंग्लैंड के सामने पहाड़ बनकर खड़े हुए थे और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। तभी 65वें ओवर में जोश टंग ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल को अपना शिकार बनाया। गेंद जायसवाल के बल्ले से लगाकर जेमी ओवर्टन के हाथों में चली गई। इस तरीके से यशस्वी जायसवाल की तूफानी पारी का अंत हुआ और वह 14 चौकों और 2 की सहायता से 118 रन बनाकर वापस लौट गए। जायसवाल का विकेट गिरना भारतीय टीम के लिए तगड़ा झटका था। अब टीम इंडिया की पारी को संभाल रहे थे। रविंद्र जडेजा और ध्रुव जुड़ैल मिलकर इंग्लैंड की तरफ से 66वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए गस एटकिंसन। इस ओवर में रविंद्र जडेजा और ध्रुव जुड़ैल दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी से काम लेते हुए सिंगल की सहायता से 3 रन जोड़े। अब टीम इंडिया का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 276 रन था। अगले ओवर में इंग्लैंड की तरफ से जोश डंग ने गेंदबाजी किया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे रविंद्र जडेजा। शानदार बल्लेबाजी करते हुए जडेजा ने ओवर की पहली गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में दे मारा और चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन पूरे कर ली। तभी ओवर की अंतिम गेंद जडेजा के पैर पर लगी और अंपायर ने तुरंत उंगली उठा दिया, लेकिन इंडिया की तरफ से रिव्यू लिया गया गेंद स्टंप के। दोस्तों, अब दूसरा सेशन खत्म होने वाला था और सेशन का अंतिम ओवर लेकर इंग्लैंड की तरफ से आए जोश टंग। यहां पर ध्रुव जुड़ैल ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए लगातार 2 जबरदस्त चौके लगाए। दूसरा सेशन खत्म होने तक भारतीय टीम का स्कोर 304 रनों तक पहुंच गया था। टी ब्रेक के बाद जब दिन का तीसरा सेशन शुरू हुआ तो रविंद्र जडेजा और ध्रुव जुड़ैल दोनों खिलाड़ियों ने आक्रामक रुख अपनाया। इंग्लैंड के कप्तान ऑली पोप ने 75वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए जेमी ओवर्टन को भेजा। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे रविंद्र जडेजा। ओवर की पहली गेंद पर जडेजा ने 2 रन चुरा लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। फिर दूसरी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में शानदार चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। 77वें ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा ने सिंगल लिया। इसी के साथ टीम इंडिया की बढ़त 300 रनों की हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, इसके अगली ही गेंद पर ध्रुव जुड़ैल को जेमी ओवर्टन ने एलबीडब्ल्यू करके टीम इंडिया को 7वां झटका दे दिया। ध्रुव जुड़ैल 4 चौकों की सहायता से 34 रन बनाकर वापस लौट गए। अब रविंद्र जडेजा का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे वॉशिंगटन सुंदर। उनके चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और उन्होंने आते ही पहले ही गेंद पर तगड़ा प्रहार करके 2 रन बटोर लिए और अपना खाता खोला। इन 30वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 8 रन जोड़ लिए, जिसमें रविंद्र जडेजा ने एक जबरदस्त चौका लगाया था। अब टीम इंडिया का स्कोर 338 रनों तक पहुंच गया था। वहीं जडेजा अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए थे। अगले ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए जो रूट की दूसरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इंग्लैंड की तरफ से 62वां ओवर लेकर आए जोश टंग। ओवर की पहली ही गेंद पर रविंद्र जडेजा ने तगड़ा चौका लगाकर तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। यह उनके टेस्ट करियर का 27वां अर्धशतक था। तीसरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने भी चौका मारा। अब टीम इंडिया का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 374 रन था। लेकिन दोस्तों, अब आप जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन तभी 64वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान ऑली पॉप ने नई राजनीति के साथ फील्डिंग में बदलाव करते हुए बॉलिंग अटैक पर जोश टंग को लगाया। इस बार जोश टंग ने निराश नहीं किया और आते ही ओवर की दूसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा को अपने जाल में फंसाया और उन्हें हैरी ब्रूक के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से टीम इंडिया का 8वां विकेट गिर गया। रविंद्र जडेजा 5 चौकों की सहायता से 53 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। जडेजा का विकेट गिरने के बाद वॉशिंगटन सुंदर का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे मोहम्मद सिराज, लेकिन जोश टंग की खतरनाक गेंदबाजी के सामने वह भी मैदान पर नहीं टिक सके और एलबीडब्ल्यू होकर बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। अब टीम इंडिया का सिर्फ 1 विकेट बचा था। सिराज के आउट होने के बाद वॉशिंगटन सुंदर का साथ देने के लिए अंत में प्रसिद्ध कृष्णा मैदान पर उतरे। जोशंग ने इस ओवर में सिर्फ 1 रन खर्च करके टीम इंडिया के 2 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। अगले ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए गस एटकिंसन शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए वॉशिंगटन सुंदर को खूब परेशान कर रहे थे। लेकिन 5वीं गेंद पर सुंदर ने लेग साइड की दिशा में गगनचुंबी लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया।
ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने एकल लेकर स्ट्राइक अपने पास ही रखा। 36वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से जोश टंगाए, लेकिन इस बार वॉशिंगटन सुंदर ने उनकी धज्जियां उड़ा डाली। ओवर की पहली गेंद पर सुंदर ने 99 मीटर का तगड़ा लगाकर जोश टंग के होश उड़ा दिए। इसके बाद भी उनका तूफान रुकने का नाम नहीं लिया और तीसरी गेंद पर एक और लगातार उनकी 2 गेंद वाइड चली गई। ओवर की 5वीं गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने सिंगल लिया। अगली गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा को एक भी रन नहीं मिल सका, जिससे अगले ओवर में भी स्ट्राइक वॉशिंगटन सुंदर के पास रही। अब वॉशिंगटन सुंदर धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं इंग्लैंड की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए। विकेट की तलाश में गस एटकिंसन की पहली गेंद को सुंदर ने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया और चीते की रफ्तार से जोड़कर 2 रन चुरा लिए। फिर तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार चौका जड़ा। अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी उनका तूफान रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद पर सनसनाता हुआ लगा दिया। इसी के साथ उन्होंने तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया। ये उनके टेस्ट करियर का 5वां अर्धशतक था। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। एटकिंसन की धुनाई करते हुए वॉशिंगटन सुंदर ने इस ओवर में 17 रन जोड़ डाले और टीम इंडिया के स्कोर को 386 रनों तक पहुंचा दिया। 88वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए जोश टंग। यहां पर भी वॉशिंगटन सुंदर ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया और इसी चक्कर में वह कैच आउट हो गए। इस तरीके से टीम इंडिया अपनी दूसरी पारी में 386 रन बनाई। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंग्लैंड को पहली पारी में 23 रनों की बढ़त मिली थी, इसीलिए भारतीय टीम ने 386 बनाकर इंग्लैंड को 374 रनों का लक्ष्य दिया। टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा 118 रन यशस्वी जायसवाल ने बनाया। इसके अलावा आकाशदीप ने 66 रन, तो वहीं रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर दोनों बल्लेबाजों ने 73 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करते हुए जोश टटंग ने 5 विकेट झटके, जबकि गस एटकिंसन को 3 विकेट और जैमी ओवर्टन को 2 विकेट मिले। इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए 374 रनों का लक्ष्य मिला था। यह हासिल करना आसान काम नहीं था, क्योंकि टीम इंडिया के पास सिराज और आकाशदीप जैसे खतरनाक गेंदबाज हैं। इंग्लैंड की तरफ से ओपनिंग करने के लिए हर बार की तरह 2 विस्फोटक बल्लेबाज जैक क्राउली और बेन डकेट मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर इंग्लैंड को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए पहले ओवर लेकर आए आकाशदीप की दूसरी गेंद पर जैक क्राउली ने सिंगल लेकर इंग्लैंड का खाता खोला, लेकिन इसके बाद आकाशदीप ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ओवर की आखिरी 4 गेंदों में एक भी रन नहीं खर्च किया। पहले ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 1 रन ही बन सका। टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा को भेज दिया, लेकिन बेन डकेट ने उनकी जमकर धुनाई कर दी। इस ओवर में डकेट ने ताबड़तोड़ अंदाज में 2 जबरदस्त चौके लगाए। दूसरे ओवर में प्रसिद्ध ने 9 रन खर्च कर दिए। अब इंग्लैंड का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 10 रन था। टीम इंडिया की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए आकाशदीप, लेकिन जैक क्राउली ओवर की तीसरी गेंद को लेग साइड की दिशा में धकेलकर चौके में तब्दील कर दिया। आकाशदीप ने तीसरे ओवर में 6 रन खर्च किए। चौथे ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी किया। इस ओवर में इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 8 रन जोड़े, जिसमें जैक क्राउली ने एक जबरदस्त चौका लगाया था। 5वें ओवर में आकाशदीप ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और सिर्फ 3 रन ही बनने दिया। दोस्तों, बन डकेट और जैक क्राउली दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और धीरे धीरे इंग्लैंड के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ टीम इंडिया को विकेट की तलाश थी। 6वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने विकेट की तलाश में बॉलिंग अटैक पर प्रसिद्ध को लगाया। उन्होंने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए बेन डकेट को 1-1 रन के लिए तरसा दिया। प्रसिद्ध ने अपने इस ओवर में एक भी रन नहीं बनने दिया, लेकिन वह भी टीम इंडिया को सफलता नहीं दिला सके। दोस्तों, मुकाबला धीरे धीरे आगे बढ़ा। बेन डकेट और जैक क्राउली दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इंग्लैंड के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा दिया। तभी टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने 14वें ओवर में बॉलिंग अटैक पर रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज को लगाया और उसे राज ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर जैक क्राउली के स्टंप उखाड़कर टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई। जैक क्राउली इंग्लैंड के लिए 14 रन बनाकर वापस लौट गए। इसी के साथ तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ और इंग्लैंड का स्कोर था 1 विकेट के नुकसान पर 50 रन। लेकिन दोस्तों,
अब आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया चौथे दिन इस मैच को जीतकर सीरीज को ड्रॉ कर पाएगी या फिर नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।